बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात सूरह फातिहा और दुरूद पाक पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक इस्लाम की इनकलाबी इबादत और आज 17 रमज़ानुल मुबारक यौम फ़ुरक़ान, जिसको यौम बद्र कहते हैं। आज के दिन प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में कुफर के ऊपर फतेह हासिल की। मैदान बदर के फ़ज़ाइल, मैदान बदर की बातें, मैदान बदर की अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ़ पूरी दुनिया के मुसलमान और पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम इस बात से सिर्फ़ लगा सकते हैं कि आज दुनिया के सारे बर्रे आज़मों में जब सुबह को मुअज़्ज़िन अज़ान देता है ना, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, जब फजर की अज़ान देता है मुअज़्ज़िन, तो दुनिया के अलग अलग इलाकों में से वो फजर की अज़ान जब चलना शुरू होती है तो सारे बर्रे आज़मों में से निकल के जब वापस इंडोनेशिया के सुमात्रा में पहुंचती है तो ज़ोहर का वक्त हो जाता है। यानी एक ऐसा कलमा जो वक्त के लिहाज से जब वो फजर के वहाँ अज़ान देना शुरू करता है तो वो पूरी दुनिया में चलने लगती है अज़ान। और जब अमेरिका में पहुंचती है, वहाँ से जब वापस आने लगती है तो ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। यानी एक ऐसा कलमा जो दुनिया में कहीं ना कहीं हर वक्त गूंज रहा है। आम लोगों को समझ नहीं आई तो यूँ समझे कि दिल्ली में अज़ान हुई, हमारा और दिल्ली में 8 मिनट सूरज डूबने का फ़र्क है। तो अगर वहाँ अज़ान हुई, वो अज़ान ख़त्म नहीं हुई तो पानीपत में शुरू हो गई, फिर करनाल में शुरू हो गई, फिर अम्बाला में शुरू हो गई, लुधियाना में हुई, ऐसे आगे आगे चल रही। जैसे जैसे वक्त जो है उनका फासला बीच में तय होता है तो अज़ान रुकती नहीं है। ये पूरी दुनिया में जो अज़ानें हो रही हैं और ये जो बैतुल्लाह का तवाफ हो रहा है और ये जो मस्जिद नबवी में सलाम पढ़ा जा रहा है, ये पूरी कायनात में हर रंग और नस्ल के लोग जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बातें करते हैं, ये जो ब्रदरहुड का नारा लगाया जा रहा है, ये आपस में प्यार और मोहब्बत की जो लोगों को सौगातें बांटी जा रही हैं, ये जो गरीबों की मदद की जा रही है, ये जो ज़कात तकसीम की जा रही है, ये मुसलमानों ने जो बड़े बड़े महलात तामीर कर दिए हैं, ये कारोबार में हमने जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू लिया है, ये पूरी दुनिया में बिना जान पहचान के जो हम एक दूसरे के भाई बन गए हैं, ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि आज से 1450 साल पहले मेरा और आपके नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रमजान में जंगे बदर के अंदर फतह हासिल की थी। इसलिए आज हम मुसलमान हैं। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है। जिन गैर मुस्लिमों को इस्लाम पे एतराज़ है वो जंग बदर को पढ़ें। दुनिया में पहली स्ट्राइक है दहशतगर्दी के खिलाफ। दुनिया में पहली आवाज़ है कुफ्र और जुल्म के खिलाफ।
दुनिया में पहली पेशकदमी है इंसानों को बराबरी के दिलवाने के लिए। दुनिया में पहली दफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकले हैं जुल्म के खात्मे के लिए। और किन के लिए निकले? उनके लिए निकले जिनको इंसान नहीं समझा जाता था, उनके लिए निकले जिनको पैदा होते हुए मार दिया जाता था, उनके लिए निकले जिनको उनके रंग काले होने की वजह से कत्ल कर दिया जाता था, उनके लिए निकले जिनको इंसानों ने, जिनको रजवाड़ों ने, जिनको बड़े बड़े नवाबजादों ने, जिनको बड़े बड़े हुक्मरानों ने अपने पांव की जूती बना लिया था। उस इंसानियत को बराबरी का दर्जा दिलवाने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह निकले। तभी आज के दिन को अल्लाह ने यौम फुरकान कहा कि हमने आपको इज्जत दी है। नबूवत के 14 साल 15 साल आप पढ़े, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को ओए भी नहीं कहा, उफ भी नहीं कहा। मदीना मुनव्वरा आ गए, कुफर ने इतना जुल्म किया कि अपना घर छोड़ना पड़ा, अपना वतन छोड़ना पड़ा, उन गली कूचों को छोड़ना पड़ा जहां पर बचपन गुजरा था, उन इलाकों को छोड़ना पड़ा जहां माँ बाप की शफकत को देखी थी, बैतुल्लाह को छोड़ना पड़ा, हरम को छोड़ना पड़ा, तवाफ को छोड़ना पड़ा। और रसूलुल्लाह जब उसको छोड़ छाड़ के मदीने पहुंच गए तो ये मक्के के गुंडे, मक्के के जो बड़े बड़े काफिर हैं, ये वहां तक आते हैं मुसलमानों को तंग करने के लिए। पढ़िए तारीख आप उठा के कभी, मुसलमानों को तंग करने के लिए मदीने तक आते हैं और वहां आकर लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। हद हो गई जब, इंतहा हो गई जब जुल्म की, कि तुमने हमारा शहर छुड़वा दिया, हमारा कबीला छुड़वा दिया, अल्लाह का घर छुट गया, तवाब छुट गया और आ गए दूसरी बस्ती में बाहर, और वहां से कई 100 मील तक आ गए, उसके बावजूद तंग करने के लिए आ रहे हो। अब पढ़े जंगे बदर के हालात। अबू जहल ने एक बंदा भेजा, 2 बंदे जासूस बना के। पुराने टाइम में तो जासूस लोगों के घरों में चले जाते थे, पता नहीं लगता था, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो 2 जासूस भेजे अबू जहल ने। मैदान बदर है, 17 रमजान है, साथ में वो भी सुनते जाओ। कुछ लोग कहते हैं रोजा रखना बड़ा भारी है, आजकल कुछ नौजवान कहते हैं रोजा रखना मुश्किल है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 17 रमजान को तपती हुई धूप में, पूरी शिद्दत की गर्मी के अंदर, आप चले जाए मैदान बदर में। आज अल्लाह ताला ने मुझ पे एहसान फरमाया, मैं बदर की जमीन पर होके आया हूं। खुदा की कसम, आज आप जून जुलाई में चले जाए ना, आप मैदान बदर के अंदर 1 घंटे से ज्यादा रुक नहीं सकते, इतनी रेत तपती है वहां पर। आज 2021 की मैं आपको बता रहा हूं कि आप खड़े नहीं हो सकते हैं वहां पर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने तपती गर्मी में, आज तो कईयों को रोजा रखते हुए जान निकल जाती है, अच्छा रोजा रखेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने शिद्दत की गर्मी के अंदर कूच किया है बदर की तरफ। क्यों कूच किया है जी? कुरान की आयतों को नौजुबिल्लाह दहशतगर्दी बताने वालों, आओ कभी कुरान को सीना खोल के पढ़ो, कभी अपनी आंखों से फिरका परस्ती का चश्मा हटाओगे तो पता लगेगा कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का मैदान जिहाद में जाना इंसानियत की भलाई के लिए था, इंसानियत की फलाह बहबूदियत के लिए था। दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे पहली फौजी कार्रवाई अगर दुनिया के अंदर कोई करते हैं तो वो हमारे और आपके रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैदान बदर में पहुंचे, अबू जहल पहले पहुंच गया है। अब बदर का आपको मैं किस्सा सुनाता हूं मुख्तसर सा। अबू जहल पहले पहुंच गया तो ऊंची जगह पे कब्जा कर लिया है, जहां पानी के कुएं हैं, बढ़िया सामान है। जिस दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ पहुंचे, कितने लोग हैं जी? 313। कितने लोग? 313, सिर्फ 313। और दूसरी तरफ कितने हैं? 1072 बंद लोग। इन 313 के पास तलवारें 2 हैं, घोड़ तलवारें 7-8 हैं, घोड़े सिर्फ 2 हैं। और दूसरी तरफ पूरी फौज तैयार है। 3 आदमियों का और 10 आदमियों का मुकाबला हो सकता है जी? और वो भी 3 निहत्ते हों और 10 के पास सारा कुछ हो? नहीं हो सकता। अबू जहल ने आते ही पहले अच्छी जगह कब्जा कर लिया।
कि बढ़िया जो ज़मीन है अच्छी मिट्टी वाली है वहाँ कब्ज़ा हो गया। तो हफीज़ जलंधरी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था कि बदर की जो रेतली ज़मीन थी ना, उसने अल्लाह से दुआ की थी कि इलाही आज तेरा प्यारा महबूब पहली बार मेरे ऊपर आया है और मुझे इसके लिए ठंडी कर दे। इतनी बारिश हुई रात को कि जिन्होंने अच्छी ज़मीन ढूंढी, बढ़िया ज़मीन ढूंढी कि यहाँ बैठकर हमला करेंगे, उसमें गारे की दलदल बन गई। और जिनको अल्लाह ने रेत की जगह अता फरमाई, उस रेत के पानी तालाब जो है पानी से भर गए। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया खुद भी पियो, अपने जानवरों को भी पिलाओ, अल्लाह की मदद आई है ये हमारे लिए। आओ फिर जंग में बताऊं कि रसूलुल्लाह ने असूल तय किए हैं। जो लोग कहते हैं ना इश्क और जंग में सब जायज होता है, वो हम नहीं कहते, वो अंग्रेज ने कहना शुरू किया है। इस्लाम नहीं मानता है, ये कुफरिया बातें। कौन कहता है इश्क और जंग में सब जायज होता है? नहीं, इस्लाम ने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में भी आला रिवायात कायम किए हैं। जब पानी कुओं से भर गए, कुएं भर गए पानी से, तो रात को 2 दुश्मन उन कुओं में से, तालाबों में से पानी पीने के लिए आए। उनको प्यास लगी हुई थी ज़्यादा, उनका पानी गारे से ख़राब हो गया। सहाबा ने पकड़ लिए, फरमाया या रसूलल्लाह ये तो दुश्मन है, पानी पीने दें या ना दें? फरमाया नहीं नहीं, हमें सिखाना था, क़यामत तक के मुसलमानों को बताना था। फरमाया दुश्मन है, काफिर है तो क्या हुआ, पानी पीने से नहीं हम रोक सकते हैं किसी को, दे दो कोई बात नहीं। आप अंदाजा लगाएं, उनको पानी पीने की इजाजत दी जा रही है जो हमें कत्ल करने के लिए आए, मारने के लिए आए हैं मक्के से निकल के। और दूसरी बात, 2 सहाबा गुजरे मैदान बदर के करीब से 3-4 दिन पहले अबू जहल मिल गया उनको बाहर, कहीं टहल रहा था। उसने उन दोनों को रोका, पूछा मोहम्मद रसूलुल्लाह के परिस्तार और उनके गुलामों? कहने लगा हाँ। कहता अच्छा वादा करो मेरे खिलाफ लड़ोगे तो नहीं? इन दोनों को नहीं पता कि मैदान बदर में जंग तैयार है। कहने लगे भैया हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तुम्हारे खिलाफ कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हम तो लड़ने के लिए नहीं आए, हम तबलीग के लिए निकले। तो कहता नहीं वादा करो। तो दोनों ने वादा किया कि हम नहीं लड़ेंगे तुम्हारे खिलाफ। लेकिन जब बदर में पहुंचे, पता लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 1000 दुश्मन खड़ा है। 1000 दुश्मन बख्तरबंद ज़िरा पहन के खड़ा है, दुश्मन घोड़ों पर सवार है, दुश्मन पर बेहतरीन असला नेज़े लिए हुए खड़ा है। और इधर 313 हैं, उनके पास तलवारें नहीं, उनके पास लकड़ियां पूरी नहीं, उनके पास सवारियां नहीं। दोनों रसूलुल्लाह के पास गए, या रसूलुल्लाह हमसे झूठ में अबू जहल ने धोखे से वादा कर लिया। फरमाया कोई बात नहीं, अगर वो वादा करवाने वाला धोखेबाज है, लेकिन तुम तो धोखेबाज नहीं हो ना, मैं तुम दोनों को जंग में शामिल नहीं करूंगा। कर सकता है कोई ऐसा दुनिया में? जब जंग का माहौल हो, जब अपनी जान को खतरा खड़ा हुआ हो और उस वक्त भी वादों की पासदारी हो और उम्मत को यह सिखा रहे हो कि चाहे वादा काफिर के साथ किया है, चाहे वादा किसी मुशरिक के साथ किया है, लेकिन वादा करने वाला मुसलमान है, मुसलमान अपने वादों के साथ फिर नहीं सकता है। अब वादा कर लिया तो उन दोनों को मना कर दिया। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब तुम दोनों नहीं लड़ोगे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस रात 17 रमज़ान को, आज इत्तफाक की बात है कि 17 रमज़ान का दिन भी है, जुमे का दिन भी है। मैं छोटा था तो वालिद मोहतरम जुमे के दिन जंग बदर के हालात बयान कर रहे थे। 17 रमज़ान मुबारक था, शायद 20-25 साल इस बात को हो गए होंगे। हज़रत मुआज़ और माऊज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो अजीम शान वाक़या। तो उस रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया अल्लाह ताला के हुजूर। मैदान बदर के तमाम सहाबा क्यों पूरी कायनात में अल्लाह ताला के नज़दीक अफजल नजर आते हैं? क्योंकि इन 313 के मुतालिक जो दुआ रसूलुल्लाह ने की है, उस दुआ के जो लफ्ज है ना, उसने अर्शे मुअल्ला तक जितने फरिश्ते हैं और जितनी कायनात के अंदर अल्लाह ताला की इबादत करने वाली अशिया हैं, जितने भी इंसान और जिन हैं, और अल्लाह ताला का अर्श है, तमाम की तमाम चीज़ें मुतासिर होगी। क्या फरमाया अल्लाह को? रसूलुल्लाह ने फरमाया या अल्लाह
फरमाया मेरे अल्लाह जी मैं ये 313 लाया हूं, इन 313 के अलावा अब पूरी दुनिया में आपका नाम लेने वाला कोई और नहीं है। फरमाया इलाहुल आलमीन आज अगर ये 313 शिकस्त खा गए, आज अगर इन 313 को हलाक कर दिया गया तो क़यामत तक इस रुए जमीन पर आपका नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं बचेगा। और इतना रोए हैं काली कमली वाले सजदे में उस रात, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिपट गए जब इंतहा हो गई और फरमाया सोनिया आप निकल के तो देखें कि अल्लाह की मदद आ गई है। और रसूलुल्लाह ऐसे नहीं माने मदद के लिए, अल्लाह ताला की तरफ से पैगाम आना शुरू हुआ कि जिब्रील आ रहे हैं 500 फरिश्तों के साथ, फरमाया फिर जिब्रील आ रहे हैं 1000 फरिश्तों के साथ, फरमाया मीकाईल आ रहे हैं 1000 फरिश्तों के साथ। अल्लाह ताला की तरफ से बार बार पैगाम आ रहे हैं मेरे रसूल आप तैयार हो जाए, आप घबराएं नहीं, आप परेशान ना हो। फरिश्तों जो है फरिश्तों को आज पहली दफा कह दिया कि तस्बीहां रख दो, मैदान जंग में उतरो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मदद के लिए। सोने रसूल ने फरमाया या अल्लाह मैं नहीं मानता। अल्लाह ने पूछा क्यों नहीं मानते? फरमाया आपने नहीं कहा था कि मेरे प्यारे जब तू निकलेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। आप कुरान पढ़े, अल्लाह ने फरमाया मेरे रसूल आप मैदान में निकले, मैं बजाते खुद आपके साथ अल्लाह के दुश्मनों के साथ जंग करूंगा। सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, दुश्मन की तरफ से आए, इतना लंबा चौड़ा तड़ंगा बंदा, इतना ताकतवर आदमी के 2-4 बंदे पकड़ ना सके उसको। एक बद्दू मुसलमान कमजोर सा देहाती, उसने सैयदना अब्बास के दोनों हाथ पीछे बांधे हुए हैं और रस्सी लेके पकड़ के ला रहा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए। हज़रत अब्बास ने कहा कि भतीजे, अब वो गुलाम क्या कह रहा है जो साथ में आया, या रसूलल्लाह मैंने पकड़ लिया, मैंने मक्के के एक सरदार को पकड़ लिया। अब्बास ने फरमाया भतीजे मैं नहीं जानता हूं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मुझे इतनी बात पता है कि कोई और ताकत थी जिसने मेरे दोनों हाथ मरोड़े और उन पे रस्सी बांध के इस बद्दू के हाथों के अंदर पकड़ा दी है। वो बद्दू फिर कहे जाएगा नहीं या रसूलल्लाह मैंने पकड़ा। और फरमाया बस कर मुझे पता है कि तुझे पकड़ाया किसने है। 2 जासूस भेजे अबू जहल ने, मैं अर्ज कर रहा था अबू जहल ने 2 जासूस भेजे बदर की रात को कि जाके देख के आओ भी मुसलमानों के पास ताकत कैसी है, कितने लोग हैं, कैसे हम लोग सुबह को इनका मुकाबला करेंगे, देख के आओ। अब वो 2 जासूस गए, अलग अलग कबीले वालों से मिले, सुबह से पहले वापस आ गए। उन्होंने आके अबू जहल को कहा, कहने लगे ए मक्के के सरदार, ये जो मदीने से फौज लड़ने आई है ना, इसमें तो कई बूढ़े भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, और तुम्हें हैरत की बात बताऊं इनके पास तलवारें ही सारी 7-8 हैं। अबू जहल बड़ा खुश हुआ, इस इंफॉर्मेशन को लेके बड़ा खुश हुआ। कहने लगा और बताएं तुझे बात, वो इनके पास खाने पीने को भी कुछ है नहीं सिवाय खजूरों के, अपने पास तो गोदाम भरे पड़े। कहने लगा अच्छा, बड़ा कुछ हुआ अबू जहल। इत्तला जब उसको मिली ना कि बेकसी का आलम है, खाने पीने को कुछ नहीं है, बीच में मैदान जंग में 313 में बूढ़े भी हैं और कुछ नौखेज बच्चे जिनकी उम्र 16-17 साल है वो भी हैं, और तलवारें 7-8 हैं सिर्फ, घोड़े सिर्फ 2 हैं, ऊंट सिर्फ 8 और 9 हैं। बड़ा कुछ हुआ, अपनी फौज को इकट्ठा किया, उन जासूसों को कहने लगा सबको बता दो, तैयारी कर ले, सुबह जंग नहीं होगी, हम इनको ऊंटों की पुश्तों पर बांध के मक्के लेके जाएंगे नौजुबिल्लाह, और वहां जाकर इनके फैसले करेंगे। जब अबू जहल ने यह कहा ना कि इनको ऊंटों की पुश्तों पर बांध के मक्के लेके जाएंगे क्योंकि इनके पास खाना नहीं, इनके पास असला नहीं, इनके पास सवारियां नहीं, वो जो 2 जासूस थे ना उन्होंने पंजाबी च क्या कहता, खड़ जा पुत्रा गल तो पूरी सुन ला, तो गल तो सुन ला पूरी।
अबू जहल कहने लगा क्या बात है पूरी बताओ। कहने लगे हमने रुए जमीन पर आज तक ऐसे दीवाने नहीं देखे। इनका रसूल जब वजू करता है या वजू के पानी का कतरा जमीन पर नहीं गिरने देते। हम जितनों के पास गए हैं, सरदारों के पास गए, नौजवानों के पास गए, बूढ़ों के पास गए, उन सबको पूछते हैं कि बदर में करने के आए हो, असला तुम्हारे पास नहीं, हथियार तुम्हारे पास नहीं, सवारियां तुम्हारे पास नहीं। कहने लगे कि अबू इनका बच्चा बच्चा ये कहता है कि हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए जान देने आए हैं। फरमाया इनका बच्चा बच्चा ये कहता है, ऐसी फौज नहीं देखी। जंग हथियारों से नहीं, हौसलों से, ईमान के साथ लड़ी जाती है। और इस्लाम की तारीख उठा के देखो, मैं पूरी दुनिया की इस्लाम मुखालिफ ताकतों को कहता हूं कि आज भी औसतन तवाजुन वैसे ही कायम है। मैदान बदर में हम 313 थे, अबू जहल 1000 अफवाज लेके आया। आज भी पूरी दुनिया का कुफर इस्लाम के मुकाबले में बेहतरीन टेक्नोलॉजी लाता है, लेकिन 313 वाला ईमान नहीं ला सकता है। और सोने रसूल ने क्या किया, फिर शाम को टहलने के लिए निकले, हाथ में छड़ी है, उस छड़ी के साथ जमीन पर निशान लगाते फिरते हैं। यहां चलते चलते एक बात सुनते चलो, आम मुसलमानों को कहता हूं, मौलवियों को तो समझाया नहीं जा सकता है। रसूलुल्लाह की ज़ात के बारे में ये ना बैठ के बातें किया करो कि इल्म गैब है कि नहीं है। रसूलुल्लाह क्या है, उनको अल्लाह ने क्या दिया, ये या तो अल्लाह जानता है या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जानते हैं, और कोई नहीं जानता है। कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। छड़ी हाथ में, बड़े सही मुस्लिम और बुखारी की हदीस, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने छड़ी उठाई और रेत पर एक लकीर खींची। फरमाया अबू बकर यहां पर अबू जहल मारा जाएगा। फिर लकीर दूसरी जगह खींची, फरमाया उतबा यहां मरेगा। फिर लकीर तीसरी जगह खींची, फरमाया वलीद यहां मरेगा। एक एक का बताया। फरमाया जो जो बड़े दुश्मन हैं इस जंग में जहां जहां हलाक होंगे। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि दूसरे दिन जंग की भट्टी जब तेज थी, लोग अपनी अपनी जंग लड़ रहे थे, मैं उन लकीरों को देख रहा था और उन लकीरों पर गिरते उन दुश्मनों को देख रहा था जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कहा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मैदान बदर में पूरी कायनात के लोगों की इज्जत की जंग लड़ी है। अगर बदर ना जीता जाता तो आज कायनात में इस्लाम के नाम का कोई दीन बाकी नहीं होता। अल्लाह तबारक व तआला खुद मदद के लिए आए हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। और किन के लिए? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए निकले जिनको दुनिया वाले कभी तस्लीम नहीं करते थे, जिनको दुनिया वालों ने कभी माना नहीं। और रसूलुल्लाह के दीवाने कैसे हैं भाई? वो जो आशिक होते हैं ना, जो आशिक होते हैं वो अपने महबूब के नक्शे कदम पर चलते हैं। दो सहाबा हैं, एक दरिया छोटा सा पार किया उन्होंने, छोटी सी जिसको खाड़ी बोलते हैं। एक पार कर गया, दूसरा वहीं खड़ा है, पीछे वाले को कहता आजा आजा, ज्यादा गहरी नहीं है। कहता गहरी की बात नहीं है, आज से मुद्दतों पहले रसूलुल्लाह के साथ इस खाड़ी से गुजरा था। अब ये याद नहीं आ रहा कि काली कमली वाले ने पहले कौन सा पांव रखा था, दायां रखा था कि बायां रखा था, वो याद कर रहा हूं ताकि उनके नक्शे कदम पर रहूं। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भाई हैं हज़रत उमैर बिन वक्कास। जब बदर के लिए ऐलान हुआ कि हम जा रहे हैं दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए, तो उमैर की उम्र 15 साल है, साद बिन वक्कास की उम्र ज़्यादा है। तो वो अपने भाई के साथ रसूलुल्लाह के पास जब गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा बड़ा भाई जाएगा, छोटा नहीं जाएगा। अब छोटा कहने लगा, जैसे भाइयों भाइयों में होती, छोटा कहने लगा या रसूलल्लाह तकड़ा था मैं, यहाँ ये नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराने लगे, फरमाया नहीं नहीं बड़ा ही जाएगा। कहने या रसूलल्लाह आप कुश्ती करवा के देख लें, आप कुश्ती करवा लें।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी, तो जब दोनों भाई कुश्ती से पहले गले मिले ना, जब पहलवान मिलते हैं, तो छोटा बड़े को कान में कहता है कि अल्लाह के वास्ते, जिस तरह हम आंखों ही आंखों में इशारा नहीं करते ठगी मारने का, हैं? कोई बढ़िया गाहक आ जाए तो मालिक ठग आंख मारता है अपने सेल्समैन को, कोई नहीं 2000 फालतू बता दे। यहां कान में इशारा किया, छोटी सी बात कही कि भाई आपको तो रसूलुल्लाह ने कबूल कर लिया, और जिसको रसूलुल्लाह कबूल कर ले वो वापस नहीं होता है। आप अगर गिर जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और वो कुश्ती इसलिए जीती, कहां लोग इसलिए नाराज होते हैं कि उस्मान भाई आप बाहर जा रहे हैं, मुझे नहीं लेके जा रहे। लोग इसलिए नाराज होते हैं कि फलां घूमने जा रहा है, हम साथ में क्यों नहीं जा रहे। लोग इसलिए नाराज होते हैं फलां को अच्छे कपड़े मिले, मुझे क्यों नहीं मिले। लोग इसलिए नाराज होते हैं कि उसको हिस्सा ज्यादा मिला, मुझे नहीं मिला। लोग इसलिए नाराज होते हैं कि फलां बढ़िया मॉल में तुम घूमने जा रहे हो, मुझे क्यों नहीं लेके गए। और यहां इसलिए मुकाबला हो रहा है कि जान देनी है, तुम देने जा रहे हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता। तो मुकाबला हुआ, दोनों जीत गए। छोटा भाई जीत गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को इजाजत दे दी। अब बदर का दिन है, अबू जहल गरूर के अंदर है। अबू जहल को बड़ा ज़ौम है कि मेरे पास ऐसी दुनिया की फौज है। उस लोग धड़ धड़ कांप रहे लोग कि इतनी बड़ी फौज मक्के के लोग लेके चले गए आज मदीने की तरफ कि अब मदीने वालों को कोई बचा नहीं सकता है। अब अबू जहल गरूर के अंदर है, तो दो नौजवान लड़के जिनकी उम्र अभी 14-15 साल है, एक का नाम माज है, एक का नाम माउज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब ये नौखेज लड़के हैं, दोनों जंग में आ गए अपनी माँ की जिद के ऊपर, क्योंकि माँ चाहती है कि मेरा भी रसूलुल्लाह के दीन में हिस्सा, माँ चाहती है कि मेरा भी रसूलुल्लाह के दीन के अंदर हिस्सा बढ़ जाए। अब जब दोनों आ गए, सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ बड़े साहबी हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया ये दोनों बच्चे, इनकी हिफाजत तूने करनी है। अब बच्चे आ गए जिद से तो क्या करें। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं जब जंग अभी शुरू ही हुई तो दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, ये आंखों ही आंखों में प्रोग्राम बनाया, और दोनों एक साथ मुझे पूछते हैं चचा ये इनमें अबू जहल कौन है। और सुना नौज़ुबिल्लाह हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करता है। अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि अभी मैंने उंगली का इशारा किया बताने के लिए कि इन घोड़सवारों में वो फला आदमी जो बादशाह की तरह नजर आ रहा है, अभी इशारा ही किया था। फरमाया उंगली उठा के इशारा किया तो दोनों ऐसे निकले जैसे कमान में से तीर निकल गया होता है, और जाते ही अबू जहल की दोनों टांगे काट के घोड़े से नीचे गिरा ली। फरमाया अच्छा तू है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुला के लाए, बड़े साहबी हैं। फरमाया चचा ये गिरा लिया हमने। अब यहाँ अबू जहल की भी तुम्हें एक बात बताता चलो, मुसलमान बहादुर कौम है, बहादुरों ने हमेशा बहादुरों की बात की है। अबू जहल की जब गर्दन उतारने लगे ना सैयदना मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या कहता है, कहना जरा और थल्ले हो नीचे हो, बरादरी बात बहुत है ना दुनिया में। क्या कहने लगा, कहता जरा और नीवी करके कट्टी। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे पंजाबी में, कहते सीधा काफर लेकिन यहीं यहीं करके था ना मरिया, बहादुरी नाल मरिया। वो पूछा क्या बात है नीचे से क्यों, कहता जब तुम्हारे रसूल के दरबार में सर रखे जाएंगे तो ये ना गुलामों के अंदर मेरा सर नीचा आए, पता लगे किसी सरदार का सर है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह की दरिया दिली देखें, बदर को फतेह किया है, पूरी दुनिया के कुफर का चैलेंज तोड़ा है उस दिन। और बताऊं मुसलमानों तुम्हें राज की बात, मोहम्मद रसूलुल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बतें करने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह मोहब्बतें बांटने वाले हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह गरीबों को छाती से लगाने वाले हैं। लेकिन हुक्म हुआ, फरमाया कि अगर हम मैदान बदर में ना जाते तो सारी दुनिया का कुफर, सारी ज़िंदगी ये फिर कल को कहने लगते अच्छा मुसलमानों में मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी। बदर में निकल के ये बताए
कि जो जिंदा कौमें हैं वो अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जब निकलती हैं अल्लाह ताला उन्हें फतह और कामरानी अता फरमाता है। और जिस दिन बदर के जितने मुलजिम हैं ना सारे पकड़े, जो बड़े बड़े चौधरी मक्के से आए थे मुसलमानों को कत्ल करने के लिए, उनकी रस्सियां सैयदना बिलाल ने जरा कस के बांधी, क्योंकि उनको दुर्रे बहुत मारते थे ना। अब ला के मदीना मुनव्वरा में जब बंद कर दिया, उस वसल्लम के घर के पास वो बाड़ा था जिसमें दुश्मन रखे गए थे, तो हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कुर्बान जाए मोहम्मद रसूलुल्लाह पर, कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं रसूलुल्लाह सारी रात सोए नहीं, फिर रहे हैं बार बार सहन में। तो मैंने कहा या रसूलुल्लाह क्या बात है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? फरमाया ये जो दुश्मन पकड़े हैं ना बदर में, इनकी रस्सियाँ, इनकी मशकें इतनी सख्त बांध दी हैं कि ये बेचारे दर्द से करा रहे हैं, और इनके कराने की वजह से मुझे दुख होता है। अगर इनकी तुम रस्सियाँ ढीली कर दो तो मैं भी इत्मीनान के साथ सो जाऊँ। अंदाज़ा लगाओ, दुनिया में अगर कोई किसी का छोटा सा गुनाह कर लेना, अभी अगर छोटा सा चोर पकड़ा जाए तो जितने पक्के बेईमान हैं वो भी थप्पड़ मारने आगे आएंगे। ये इस्लाम है, इस्लाम ने आला रिवायतें काम की हैं। आज अगर आप सच भी बोलेंगे तो बेइंतहा लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, और ऐसे लोगों की रस्सियां ढीली करने की बात करते हैं जिन्होंने मक्के में रसूलुल्लाह को पत्थर मारे हैं, जिन्होंने मक्के में सैयदना बिलाल के ऊपर तशद्दुद किया है, जिन्होंने मक्के में सैयदना सुमैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया है, जिन्होंने मक्के में हज़रत अबू बकर सिद्दीक को मुकम्मल जख्मी किया है, जिन्होंने अम्मार बिन यासिर की खाल उधेड़ी है। ऐसे लोगों के लिए रसूलुल्लाह फरमाते कि इनकी रस्सियां ढीली कर दो, मुझे तकलीफ हो रही है। इस्लाम की जंग में भी आला रसूल तय करके मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दुनिया को बता दिया कि हम कायनात को वो निजाम देने आए हैं जो मैदान जंग में भी दिलों को जीत लेगा। और फिर तारीख इस बात की गवाह है कि बदर में कैद होने वाले मुतअद्दिद लोगों ने बाद में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के रसूलुल्लाह की और जब जंग जीत ली, आखिरी बात सुनते जाओ, बड़ी काम की। हम कोई काम कर लेते हैं ना, जब कोई अच्छा कारोबार चला लेता है, या कोई एमएलए जीत जाता है, कोई मंत्री जीतता है, कोई बड़ा आदमी बन जाता है, या कोई बेहतरीन घर बना लेता है, कोई मौलवी अच्छी मस्जिद बना लेता है, कोई बड़ा मदरसा कायम हो जाता है, कोई डॉक्टर बहुत बड़ा सर्जन बन जाता है, कोई कारोबारी बड़ी तूती बोलने लगती है उसकी, कोई कॉलेज बना लेता है, यूनिवर्सिटियां बना लेता है। तो जब उसके साथ वाले लोग जिन्होंने साथ दिया होता है वो साथ में बैठते हैं, जब बाद की शुक्राने की मीटिंग होती है ना जी घरों में, जब शादियां हो जाती हैं, काम निपट जाता है, बारात लौट जाती है, रुखसती इत्मीनान से हो जाती है, होती है ना एक मीटिंग जिसमें जो लोग मौजूद हैं सब बैठ जाते हैं। हाँ जी उस्मान भाई कमाल हो गया, फलां आदमी ने यूं किया था, फलां ने बड़ी मेहनत की थी जी, फलां बड़ा भागता दौड़ता रहा, अजी मंत्री जी तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी थी, डॉक्टर साहब आपकी थ्योरी ने कमाल कर दिया। अरे मौलाना साहब ऐसा इदारा तो किसी और ने बनाया ही नहीं है। बदर की मैदान जब रसूलुल्लाह ने जीता है, बदर के मैदान के जीतने के बाद जब कैबिनेट की मीटिंग हुई है, बदर के अंदर फतह हासिल करने के बाद जब मुसलमान रसूलुल्लाह के पास पहुंचे हैं, जब अबू बकर साथ में बैठे, जब उमर साथ में बैठे, जब अली मुर्तजा अपनी तलवार लेकर पहुंचते हैं, जब बिलाल बड़े खुश नजर आते हैं, जब अबू हुरैरा साथ में होते हैं, जब बड़े बड़े सहाबा साथ बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसे लोग साथ में आते हैं, तो उस वक्त बैठकर ये बातें नहीं होती कि अच्छा हमारी हिकमत अमली बहुत अच्छी थी, अच्छा हमें ज़मीन बढ़िया मिल गई थी, अच्छा हमारे नौजवान लड़े बहुत अच्छे थे, अच्छा हमारे पास लकड़ियां बड़ी मजबूत थी, अच्छा हमारा ईमान बड़ा ताकतवर था। कोई ऐसी बात नहीं। कुर्बान जाऊं रसूलुल्लाह पे। फरमाया मेरे सहाबा हमने जंग इसलिए जीत ली क्योंकि मेरे अल्लाह ने हमारी मदद की है, मेरे अल्लाह ने हमारी ये सिखाया रसूलुल्लाह ने।
देख लो, कदम कदम पर सिखाए। यहां भी आकर ये नहीं कहा क्यों हजरत अली मुर्तजा ने पहले ही झटके में उतबा की गर्दन नहीं उतारी? क्या तीनों बड़े हाशमी साहबी नहीं गए जिन्होंने अबू जहल के तीनों नुमाइंदों को मैदान बदर में पहले झटके के अंदर नीचे गिरा दिया है? क्या सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उमैया को मिट्टी के अंदर नहीं मिलाया? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग की भट्टी में हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हमारे मौला हैं, पूरी कायनात के मुसलमानों के कायद हैं, फरमाते हैं जिनसे बहादुर कोई नहीं है, फरमाते हैं जब जंग तेज भड़क जाती थी और हम आराम करना चाहते थे तो पूरे मैदान में अगर कहीं पनाह मिलती थी तो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह के पीछे मिलती थी, जहाँ रसूलुल्लाह खुद लड़ रहे थे। तो इतना कुछ होने के बाद भी क्या कहा सोने रसूल ने कि ये फतेह क्यों हुई? क्योंकि अल्लाह ने हमारी मदद की है। नुसरत क्यों की? क्योंकि अल्लाह ने हमारी मदद की है, अल्लाह हमारे साथ है। आज भी आप याद रखें, आपके प्लान दूसरे दर्जे के अंदर हैं, आपके इरादे दूसरे दर्जे के अंदर है, आपके वसाइल दूसरे दर्जे के अंदर है। आप इसलिए इज्जतदार हैं क्योंकि अल्लाह आपकी मदद के ऊपर आमादा है। पूरी दुनिया का कुफर आज इस्लाम के खिलाफ है, उसके बावजूद मुसलमान इज्जत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पूरी दुनिया चाहती है कि इस्लाम को दहशतगर्दी का मजहब बना दें, उसके बावजूद लोग रोज़ नए मुसलमान होते हैं। पूरी दुनिया चाहती है कि मुसलमानों को नफरत का पैगाम बना के पेश किया जाए, उसके बावजूद मुसलमान लोगों में मोहब्बतें बांट रहे। क्यों? क्योंकि अल्लाह की मदद हमारे साथ है। अल्लाह की मदद आएगी तो हम कामयाब हो जाएंगे। वक्त भी बहुत हो गया है कि आज बड़ा खुशकिस्मती का दिन है, और कोविड-19 वालों को भी कहता हूँ, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू भाई हो, सिख भाई हो, दलित हो, कोई हो, मैं मानता हूँ बीमारी आई है, लेकिन हौसला हारने से जंग जीती जा नहीं सकती। हौसला ना हारें, बीमारों को डराएं नहीं, बीमारों को डराएं नहीं, लोगों के अंदर बुज़दिली ना पैदा करें। दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जो अल्लाह की मदद के साथ कामयाबी से पूरा नहीं हो सकता। इसलिए ये जो आफत अब आई हुई है, हमें मैदान बदर ने तरबियत दी है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत दी है। हम कम वसाइल के बावजूद इस पर फतेह हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कम वसाइल के बावजूद एक दूसरे का हौसला बढ़ा के, एक दूसरे की मदद करके। तो दुआ कीजिए, वक्त भी हो गया। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।